5 राज्यों में हुए चुनाव का आज एग्जिट पोल आ गया है और एग्जिट पोल के मुताबिक ज्यादातर सूबों में बीजेपी की हार हो रही है, दूसरी पार्टियों की जीत हो रही है। वेस्ट बंगाल का मामला सबसे ज्यादा था और वेस्ट बंगाल में एग्जिट पोल करने वाली जो एजेंसियां हैं वो बटी हुई है। किसी ने बीजेपी की सरकार बनाई है, किसी ने टीएमसी की सरकार बनाई है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ। सबसे पहला राज्य वेस्ट बंगाल, दूसरा असम, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरला और पांचवा पुडुचेरी। केरल, तमिलनाडु और असम में पहले ही चुनाव हो गया। आज दूसरे फेज का चुनाव था वेस्ट बंगाल में 29 अप्रैल 2026 को, और जैसे ही वेस्ट बंगाल में वोटिंग डालने का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, गोदी मीडिया ने, एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिया। 4 मई को इन 5 राज्यों में हुए चुनाव का रिजल्ट आएगा और उस दिन फैसला होगा कि कहां किसकी सरकार बनी है, कहां किसकी हार हुई, कहां किसकी जीत हुई। मिल्लत टाइम्स पर भी हम पूरा लाइव रिजल्ट दिखाएंगे, जिस तरह आज तक दिखाता है, दूसरा टीवी चैनल दिखाता है, यानी नेशनल मीडिया का जो स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड के साथ हम भी लाइव रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मिल्लत टाइम्स पर ही आपको लाइव रिजल्ट देखना है। अभी जो एग्जिट पोल आया है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उसके अलावा पोल्स ऑफ एग्जिट पोल, यानी तमाम एग्जिट पोल को अगर मिला लिया जाए तो किसके हक में एग्जिट पोल का रिजल्ट आएगा, और एग्जिट पोल 2021 में क्या था, रिजल्ट क्या था, वो भी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि बार बार वेस्ट बंगाल के एग्जिट पोल को लेकर गोदी मीडिया को जिल्लत उठानी पड़ी है, रुसवाई का सामना करना पड़ा है। 2021 का एग्जिट पोल गोदी मीडिया ने कुछ और बताया था, रिजल्ट कुछ और हुआ था। इस मरतबा भी वैसा ही होने वाला है। बहरहाल एक एक करके जो बड़ी बड़ी एजेंसी है उनका एग्जिट पोल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 5 सूबों का एग्जिट पोल आया है, 3-4 स्टेट सबसे ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेट्राइज के एग्जिट पोल की। मेट्राइज बहुत बड़ी एजेंसी है और इसने वेस्ट बंगाल का जो एग्जिट पोल जारी किया है उसमें टीएमसी को 125 से 140 सीटें इसने दी है, बीजेपी को 146 से 161 सीटें दी है। इसका मतलब है कि इसके आंकड़े के मुताबिक वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के चांसेस ज़्यादा है। बंगाल में सरकार बनाने के लिए चाहिए 148 सीटों पर जीत, क्योंकि वहां 294 विधानसभा की कुल सीट है। असम के बारे में क्या रिजल्ट है वो जान लीजिए। तो असम में मेट्राइज के डेटा के मुताबिक बीजेपी को 85 से 95 सीटों पर जीत मिलेगी। कांग्रेस 25 से 32 सीटों पर जीत रही है। एआईयूडीएफ और दूसरी पार्टी 6 से 12 सीटों पर जीत मिलेगी। असम में सरकार बनाने के लिए चाहिए 64 सीटों पर जीत हासिल करना, क्योंकि यहाँ विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। तो मेजोरिटी का ये रहा आंकड़ा। तमिलनाडु के बारे में मेट्राइज का जो डेटा है वो ये कि यहाँ डीएमके की सरकार बन रही है। सरकार बनाने के लिए चाहिए 118 सीटों पर जीत हासिल करना और डीएमके को 122 से 25 सीटें मिल रही है। एआईडीएमके जिसके साथ बीजेपी का अलायंस है उसको सिर्फ 87 से 100 सीटें मिल रही है। दूसरी पार्टियों को वहां 10 या 18 सीटें मिल सकती है। केरल में इस मरतबा लेफ्ट पार्टी की हार हो रही है। केरल में कुल 140 सीटें हैं विधानसभा की, सरकार बनाने के लिए चाहिए 171, ये मेजोरिटी का आंकड़ा है। और आईएनसी का जो अलायंस है जिसको यूडीएफ कहा जाता है, इसको 70 से 80 सीटों पर जीत मिल रही है। इसी में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, और जो लेफ्ट पार्टी है जिसकी फिलहाल वहां पर हुकूमत है, जिसका अलायंस को एलडीएफ कहा जाता है, उसको सिर्फ 60 से 65 सीटों पर जीत मिल रही है। तो सरकार यहाँ कांग्रेस बनाएगी और ये कांग्रेस के लिए इस पूरे चुनाव में सबसे अच्छी खबर है। पुडुचेरी का जो रिजल्ट है ज़्यादातर पार्टियों ने, ज़्यादातर एजेंसियों ने भी जारी नहीं किया है। उसके बाद दूसरी एजेंसी का डेटा देख लेते हैं। ये चाणक्य है। चाणक्य का जो डेटा है ज़्यादातर पॉपुलर होता है। तो चाणक्य के सर्वे के मुताबिक वेस्ट बंगाल में टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिल रही है। उसके बाद तमिलनाडु में चाणक्य के मुताबिक डीएमके को 145 से 160 सीटें मिल रही है। एआईडीएमके को, जिसके साथ बीजेपी अलायंस में है, 50 से 65 सीटें मिल रही है। अदर्स को 18 से 26 सीट। असम में बीजेपी को 88 से 98 सीट मिल रही है। कांग्रेस को 22 से 32 सीट मिल रही है। एआईयूडीएफ को इसने 0 बताया है। अदर्स को 3 से 5 सीट मिल रही है। केरल में लेफ्ट को चाणक्य के मुताबिक 58 से 64 सीट मिल रही है। कांग्रेस को 72 से 80 सीटें मिल रही है। बीजेपी केरल में 0 सीट, अदर्स को 3 से 7 सीट मिल रही है। पुडुचेरी का इसने भी नहीं बताया है। उसके बाद पोल डायरी ने जो डेटा जारी किया है तो इसके मुताबिक
पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 99 से 127 सीट मिल रही है, सबसे कम इसने दिखा दिया। बीजेपी को इसके मुताबिक भी 142 से 171 सीट मिल रही है। कांग्रेस को इसके मुताबिक 3 से 5 सीट मिल रही है। दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस को 0 दिखाया है और अदर्स को भी 5 से 9 सीट वेस्ट बंगाल में दिखाया गया है। पोल डेरी के सर्वे में तमिलनाडु में डीएमके को यानी एमके स्टालिन को 148 से 168 सीट मिल रही है, जो सबसे बड़ी जीत है। एआईडीएमके को 61 से 81 सीट, टीवी के जो किसकी पार्टी है शायद, बहरहाल ये असम में बीजेपी को इसके मुताबिक 86 से 101 सीट मिल रही है। कांग्रेस को 15 से 26 सीट मिल रही है। एआईयूडीएफ पोल डायरी में भी 0, अदर्स 0। केरल में एलडीएफ के माफ़ कीजिएगा, इसने अभी डेटा ही जारी नहीं किया है, पोल डायरी ने अब कर दिया होगा। जिस वक्त ये पेज तैयार हो रहा था उस वक्त इसका डेटा नहीं आया था। एक और एजेंसी है पराजा पोल, इसने वेस्ट बंगाल का जो डेटा जारी किया है उसमें टीएमसी को सिर्फ 85 से 110 सीटें दी गई है और बीजेपी को 178 से 208 सीट पर इसने पहुंचा दिया है। पहली मर्तबा पराजा पोल ने सर्वे किया है और बीजेपी का कद सीधे बढ़ा दिया है। उसके अलावा इसने मेजॉरिटी सीट तमिलनाडु में एआईडीएमके को दी है और एआईडीएमके को इसने 61 से 81 सीटें दी है। एक और एजेंसी है डीवी रिसर्च, इसका जो एग्जिट पोल आया है इसमें टीएमसी को 118 से 138 सीटें दी गई है। बीजेपी को इसने भी 150 से ज़्यादा दिया है। लेफ्ट 0, आईएनसी 0, अदर्स 0। और असम में इसने बीजेपी को 82 से 94 सीट दी है और कांग्रेस को 30 से 40 सीटें दी है। केरल में इसने बीजेपी को 1 सीट दे दी है, 1 से 4 तक बताया, दूसरे ने 0 दिया है। इसके मुताबिक भी कांग्रेस यानी यूडीएफ की केरल में सरकार बन रही है। और भी बहुत सारी एजेंसियों ने अपना सर्वे किया है। अब ये जो पेज है ये पोल्स ऑफ एग्जिट पोल का, यानी तमाम एग्जिट पोल को इकट्ठा करके उसका जो निकाला गया औसत के तमाम एग्जिट पोल में किसको कितना सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो पोल्स ऑफ एग्जिट पोल में टीएमसी वेस्ट बंगाल में आगे है। टीएमसी को 144 सीटें मिल रही है, बीजेपी 143 पर है, कांग्रेस 0, माफ़ कीजिएगा कांग्रेस 2, लेफ्ट 0, अदर्स को 5 सीटें मिल रही है। ये असम का पोल्स ऑफ एग्जिट पोल है। असम में 126 सीटें हैं और उसमें बीजेपी को 88 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 27 सीट मिल रही है, यूडीएफ को 6 सीट मिल रही है। ये केरल का पोल्स ऑफ एग्जिट पोल है और यहाँ यूडीएफ यानी कांग्रेस को 77 सीटें मिल रही है, लेफ्ट को 60 सीटें मिल रही है, बीजेपी को भी 2 सीट मिल गई है पोल्स ऑफ एग्जिट पोल में, अदर्स को 1 मिल रही है। ये पुडुचेरी है, यहाँ बीजेपी को 17 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 9 सीट मिल रही है, अदर्स को 3 सीट मिल रही है। नीचे तमिलनाडु का पोल्स ऑफ एग्जिट पोल है और यहाँ डीएमके को 92 सीटें मिल रही है, अदर को 28 सीट मिल रही है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एग्जिट पोल देखा और तकरीबन ज़्यादातर जो एग्जिट पोल है वेस्ट बंगाल के वो बीजेपी के फेवर में है। वेस्ट बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और एजेंडा यही था कि बीजेपी को हर हाल में वेस्ट बंगाल का चुनाव जीतना है। गोदी मीडिया ने लगातार बीजेपी के लिए काम किया, अंजनम के सपने झालमुरी की तारीख बताई, पीएम मोदी क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं उसी को चलाएगा। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। पिछली कई वीडियो में मैंने बताया भी, कई तरह के अधिकारियों को भेजा गया जिसमें अजय पाल शर्मा का नाम सबसे ज़्यादा अहम है। लेकिन 2021 के चुनाव का माहौल भी यही था। 2021 के चुनाव का जो एग्जिट पोल आया था तो उसमें भी बीजेपी की जीत बताई गई थी, रिजल्ट कुछ और आया था। और इस मर्तबा का जो एग्जिट पोल आया है तो उसमें पीपल्स प्लस के सर्वे में टीएमसी की जीत दिखाई गई है, टीएमसी की मेजॉरिटी दिखाई गई है। उसके अलावा ज़्यादातर सर्वे में बीजेपी की मेजॉरिटी दिखाई गई है। अब ये 2021 का सर्वे है, सीधे सीधे देखिए 2021 का सर्वे क्या था, रिजल्ट क्या था। 2021 में गोदी मीडिया ने या कह लीजिए इंडिया टुडे ने ये बताया था कि बीजेपी को 147 सीटों पर जीत मिलेगी और टीएमसी को सिर्फ 143 सीटों पर जीत मिलेगी। लेकिन रिजल्ट क्या आया, बीजेपी को सिर्फ 77 सीटों पर जीत मिली और ममता बनर्जी की पार्टी को 215 सीटों पर। तो कहाँ टीएमसी ने मेजॉरिटी सीट दी थी बीजेपी को, लेकिन सीट आई ज़्यादा टीएमसी को। उसके बाद ये एबीपी न्यूज़ को देख लीजिए। एबीपी न्यूज़ ने भी बीजेपी को दिया था 115 सीट और ममता बनर्जी को सिर्फ 158 सीट। रिजल्ट बिल्कुल अलग रहा, 100 से नीचे सीट आई थी बीजेपी की और ये ममता बनर्जी की सीट रही।
अब न्यूज़ 18 को देख लीजिए। न्यूज़ 18 ने बीजेपी को दिया था 2021 में 115 सीट और ममता बनर्जी को सिर्फ 162। रिजल्ट ये आया 215 और 77। तो लोग यही दावा कर रहे हैं, एक्सपर्ट यही दावा कर रहे हैं कि गोदी मीडिया का जो रिजल्ट है, जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है वेस्ट बंगाल के बारे में, वो हमेशा गलत साबित हुआ है और जानबूझकर बीजेपी को जिताने की कोशिश की जाती है। एजेंडा रहता है कि अगर एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत दिखाई जाएगी तो फिर टीएमसी या जो मुखालिफ पार्टी होती है उनके उम्मीदवार के हौसले पहले पस्त हो जाते हैं, वो पोलिंग बूथ पर नहीं जाते हैं, काउंटिंग में नहीं जाते हैं। उनको लगता है कि हम तो हारे हुए हैं, क्यों जाना, क्यों वहाँ पहुँचना, और इस तरह धांधली करने का पूरा मौका मिल जाता है जो दूसरी पार्टी होती है। इसलिए एग्जिट पोल के ज़रिए इस तरह का माहौल बनाया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की तमाम धांधलियों के बावजूद भी टीएमसी की ही जीत होगी और टीएमसी के जितने वर्कर्स हैं, जितने उम्मीदवार हैं, पूरी मजबूती के साथ सुबह 6 बजे ही काउंटिंग सेंटर पर पहुंच जाए और अपने वर्कर्स के साथ पहुंचे ताकि किसी तरह की हेराफेरी करने का मौका ना मिले, धांधली करने का मौका ना मिले और मुकम्मल नज़र रखे। तो काउंटिंग सेंटर पर जाने का सुबह सुबह ही ममता बनर्जी ने अपने तमाम नेताओं को, तमाम उम्मीदवारों को आदेश दे दिया है। अब देखिए 4 मई को क्या रिजल्ट आता है। जो एग्जिट पोल का सर्वे आ रहा है उसके मुताबिक भी बीजेपी वाज़ेह तौर पर सिर्फ असम में ही जीत रही है। वेस्ट बंगाल की जो लड़ाई है वहाँ कांटे का मुकाबला है। तमिलनाडु में बीजेपी 0, केरल में 0, पुडुचेरी में किसी की जीत या हार ज़्यादा मैटर नहीं रखती क्योंकि मरकज़ में जिसकी सरकार होती है, इस तरह के छोटे छोटे स्टेट में उसी पार्टी की सरकार बनती है। तो बीजेपी कुछ ज़्यादा अचीव करती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय लिखिए और 4 मई को मिल्लत टाइम्स के साथ पूरा रिजल्ट देखिए। क्या आप रिजल्ट देखने के लिए 4 मई को हमारे साथ तैयार हैं? अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।